हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 2 वर्ष बाद 1875 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाह रहा है कि भाई साहब 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब पहले और दूसरे वर्ष ब्याज की दर क्रम से 4% और 8% है। अभी तक हम पूरे टाइम पीरियड की एक ही ब्याज दर पढ़ते आए थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है पहले साल की दूसरी है और दूसरे साल की ब्याज दर जो है वो दूसरी है बच्चे। ठीक है, मैं इसे दोनों तरीके से आप लोगों से बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को जब ब्याज दर अलग अलग दी गई हो तो गोल्डन से आपको नहीं करना है, या तो ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव से बहुत आसान होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन गोल्डन से रेशो से बहुत आसान होते हैं, रेशो मेथड से। तो हम दोनों तरीके से प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में से यही पूछा है सर जी, केवल अमाउंट नहीं। मैंने कब अमाउंट निकाला है? पांचवें क्वेश्चन में मैंने अमाउंट निकाला ही नहीं है। ये जो होता है ये 3 साल का ब्याज है। अमाउंट निकालता तो प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ता तब अमाउंट बनता। यहां भी तो वही निकाला सीआई। ये जो जोड़ोगे ये 3 साल का सीआई आएगा, अमाउंट तो निकाला ही नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला तरीका इसका हम लोग इसे रेशो मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। और अगर 8% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 8% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/25 होती है क्या? यानी पहले साल का जो ब्याज बैठेगा वो 25 से राशि 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1/26 हो जाएगी। 1/26 हो जाएगी। दूसरे साल में राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का प्रिंसिपल रहेगा जो कि 625 आ जाएगा। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका अमाउंट रहेगा। 27 सिक्का कितने होते हैं? 162 को 2 हासिल लगे 16, 27 दूनी 54, 54 और 16 70 हो जाएंगे। यानी ब्याज जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? 75 और 2 77 रुपए ब्याज लगने वाला है। कितना रुपए ब्याज लगने वाला है भाई? 625 रुपए प्रिंसिपल है और 702 रुपए मेरा अमाउंट है। तो मेरे भाई अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ब्याज पूछ रहा है यानी 77 का मल्टीपल होगा और 77 का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल। तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर तो यहीं से समझ में आ गया था। पर पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया हुआ है? 1875 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 625 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 625 की वैल्यू 1875 है तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 आ चुकी है तो 77 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 231। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। पर पता है आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। मेरे भाई वही तो सीआई है। आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरीके से कर लो कि देख के आपको पता लग जाए कि भाई साहब इस क्वेश्चन में ये मेथड लगने वाला है। आपने अगर मेथड का डिसीजन सही ले लिया ना, आपने सही मेथड को चुन लिया तो मेरे प्यारे दोस्त फिर काम ही आप लोगों का बन जाएगा। मैंने इसमें पहले ही बता दिया, जब भी अलग अलग ब्याज दर दी गई हो गोल्डन रेशियो मत लगाना। अगर एक ही ब्याज दर दी गई है तो गोल्डन रेशियो लगाएंगे, अलग अलग ब्याज दर पे गोल्डन रेशियो नहीं लगाएंगे। अगर अलग अलग ब्याज दर दी हुई है या तो उस क्वेश्चन को रेशियो से करेंगे जैसे मैंने आपको यहां बताया है, या फिर इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। सेकंड मेथड सुनिएगा इसका। सेकंड मेथड इसका सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अलग अलग ब्याज दर दी हुई है ना, पहले साल की ब्याज दर 4 है, दूसरे साल की ब्याज दर 8 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32 आएगा और उसको 100 से डिवाइड करिए। x + y + xy बटे 100 हो जाएगा। यानी कि 8 और 4 12.32 आ जाएगा। अगर 2 साल का मैं ब्याज आपसे पूछूं तो वो 12.32% आ जाएगा। यानी कि जो आपने मूलधन लिया है, जो आपका मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है, अगर उसका 12.32 निकाल देंगे तो ये 2 साल का सीआई आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये 2 साल का सीआई दोस्त आपके सामने निकल के आ जाएगा। कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 25 7 175 होते हैं, 12 बचेगा 25 5 125 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 तिया 75 होंगे, 25 चौका 100 हो जाएंगे। 4 चौक 16, 16 से काटेंगे 16 7 112 होते हैं, 16 7 112 होते हैं। तो 77 की गुणा जब हम 3 में करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 231 हो जाएगा। बेटा धर्मवीर सिंह, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता चुका हूं, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कहां प्लस करते हैं कहां माइनस करते हैं, जहां जहां वैल्यू घटी हुई वैल्यू पर आगे की वैल्यू निकाली जाती है वहां माइनस करते हैं, जहां बढ़ी हुई वैल्यू पर आगे की वैल्यू निकाली जाती है वहां प्लस करते हैं। जैसे डिस्काउंट में घटने के बाद मूल्य आता था उस पर डिस्काउंट लगता था वहां माइनस करते थे, ब्याज में ब्याज लगने के बाद बढ़ा हुआ मूल्य आता था उसके बाद यहां प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर जी 24 में से 1.4 घटाया क्यों? बेटा घटाने का नहीं है, ब्याज में हमेशा प्लस लगता है क्योंकि वो बढ़ी हुई वैल्यू आती है। बढ़ी हुई वैल्यू में प्लस आएगा, घटी हुई वैल्यू में माइनस आएगा। देखिए 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त, भाई यहां थोड़ा सा लोचा है, यहां क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है, 4 वर्ष कर दी है, 4 वर्ष कर दी है बच्चे। 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हमें सीआई निकालना है 4 साल का, हमें सीआई निकालना है 4 साल का। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% है, पहले 2 साल के लिए 20% है, यानी कि पहले साल के लिए भी 20% होगी, दूसरे साल के लिए भी 20% होगी, पहले 2 साल के लिए 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 2 वर्ष के लिए 10% सालाना है, तो 4 साल में इस तरीके से ब्याज लगने वाला है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, यानी सालाना ब्याज की गणना होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को रेशो से अलग किसी मेथड से बनाएगा। आप एक चीज समझिए, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यानी पहले साल में राशि 5 से 1/6 हो जाएगी, अगले साल में भी राशि 5 से 1/6 हो जाएगी। क्या ये 20% का हिसाब किताब आ गया? तीसरे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। चौथे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्या ये 4 साल का ब्यौरा आपके सामने हो चुका है? अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज कटे तो काट लो। 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है, क्रॉस में कट रही है तो काट दो। 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है, कट गया मेरे भाई। आपने देखा कि 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि प्रिंसिपल आप लोगों को 625 दिया हुआ है। 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 11 निम्मा 99 99 9 तिया 27 को 7 हासिल लगे 2 9 तिया 27 2 29 हो जाएगा। 3 तिया 9 9 11 निम्मा 3 तिया 9 9 की गुणा 11, अच्छा 11 की गुणा 99 में करनी है। 11 11 121 121 तिया 363 363 की गुणा 3 में कर दीजिए। 3 तिया 9 होगा, 6 तिया 18 को 8 होगा, हासिल लगा 1 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ ब्याज कितना लग रहा है? ये प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ है, ये 4 साल बाद का अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप मुझे लगाइए यहाँ ब्याज कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा और 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। वो 464 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब प्रिंसिपल तो 7500 रुपए यानी 625 की वैल्यू 7500 दी हुई है, 625 की वैल्यू 7500 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू बटे में 625 आ जाएगा। अब आप यहाँ से काटिए, 25 तिया 75 300 होगा और 25 25 625 होगा और 25 एकम 25 25 दूनी 50, एक बराबर 12 आ जाएगा।
अगर 1 बराबर 12 है तो 464 बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 छिक 72, 4 76 को 6 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 55 68 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये तो नहीं बोला कि ब्याज बढ़ रहा है, और क्या बोला है ये? हाँ देखिए, फिर मैं आपको ना मेथड का सिलेक्शन करना बता रहा हूं कि मेथड का एक्चुअल में हम लोग सिलेक्शन करेंगे कैसे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। उसने ये कहा है कि भाई साहब 3,60,000 रुपए की धनराशि पर एक व्यक्ति को प्रथम वर्ष में 12.5% ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष में 6 सही 2/3% ब्याज मिलता है, और तीसरे वर्ष में 8 सही 1/3% ब्याज मिलता है, और चौथे वर्ष में 11 सही 1/9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो ज्ञात करें व्यक्ति को चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। चौथे वर्ष जो है वो कितना ब्याज मिलेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी चारों साल में उसे कितना ब्याज मिलेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीके की फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने आए, जब भी इस तरीके की फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने आए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को ना तो हम सक्सेसिव से कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज दर अलग अलग है, ना हम इसमें गोल्डन लगा सकते हैं, ना हम गोल्डन लगा सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को रेशो की तरफ लेके जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/15। 1/15 ये कितना होता है? 6 18 तो 20/3, और 20/3/100 लिखेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, अगर 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन देखूं तो वो 1/12 आ जाएगी, और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन देखूं तो वो 1/9 आ जाएगी। चारों की फ्रैक्शंस आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से आप लोग करके आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले साल में राशि 8 से 1/9 हो जाएगी, दूसरे साल में राशि 15 से 1/16 हो जाएगी, तीसरे साल में राशि 12 से 1/13 हो जाएगी, और चौथे साल में राशि 9 से 1/10 हो जाएगी। यहां आप लोग लगा दो कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 चिक्का 12 होते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 2 बार 16 कट जाएगा, 2 से 3 बार 6 कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 9 रह जाएगा, अमाउंट जो है वो 13 बन जाएगा। प्रिंसिपल 9 रह जाएगा, अमाउंट 13 बन जाएगा। ब्याज कितना लगेगा? ब्याज 4 लगेगा। अगर प्रिंसिपल 9 है, 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 13, तो ब्याज कितना लगा? 4 लगेगा। प्रिंसिपल दिया कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 3,60,000, 3,60,000 दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 40,000 आएगी। अगर 1 बराबर 40,000 है, 9 चौक 36, 1 बराबर 40,000 है तो 4 बराबर पूछ रहा है चौथे। अच्छा, वो केवल चौथे साल का पूछ रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ 1 बराबर 4,000 है, यहां से देखेंगे 3 3 9 है, उसने कितना दिया है? 3,60,000 की धनराशि दी है, तो हम देखेंगे 1 बराबर कितना आएगा भाई? 9 बराबर कितना आ चुका है? 3,60,000, तो 1 बराबर कितना आएगा? 40,000 आएगा। 40,000 आएगा, 40,000 आएगा, तो 4 बराबर कितना आएगा? ये 1,60,000 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, आप यहां हम ना एक चीज कर गए हैं, थोड़ा सा देखना। केवल उसने ये पूछा है व्यक्ति को चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, वो चौथे वर्ष का, केवल चौथे वर्ष का पूछना चाह रहा है। ये तो 4 साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ फेर बदल कर लेंगे। मैं चौथे वर्ष का भी निकाल के दिखाता हूं अभी आपको। ये 4 साल का ब्याज है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो उस 4 साल के ब्याज में पहले साल का भी ब्याज होगा, जुड़ा हुआ होगा, दूसरे साल का भी ब्याज जुड़ा होगा, तीसरे साल का भी ब्याज जुड़ा होगा, चौथे साल का भी ब्याज जुड़ा होगा, तब जाके 4 साल का ब्याज बनेगा। और 4 साल का ब्याज 1,60,000 होता है। हम गलती यहाँ ये कर देते हैं, 4 साल का ब्याज हमने निकाल दिया, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं कि हर साल का ब्याज जो है वो 40,000 आ जाएगा। जैसे मैं कमेंट देख भी पा रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का बराबर नहीं होता है, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। हर साल का ब्याज 40,000 नहीं आ सकता, क्योंकि ये सीआई का क्वेश्चन है। अगर ये एसआई का क्वेश्चन होता तो मैं मान सकता था कि हर साल का ब्याज जो है, हर साल का ब्याज बराबर आएगा, लेकिन ये सीआई का क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सॉल्यूशन वो है, ये सॉल्यूशन वो है जिसमें वो 4 साल का ब्याज आपसे पूछेगा, जिसमें वो 4 साल का ब्याज आपसे पूछेगा कि 4 साल का पूरा ब्याज कितना होगा। ब्याज पूछेगा। लेकिन अगर वो केवल चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, वो पॉइंट बता रहा हूं जहां हम अक्सर गलती करते हैं। अगर वो केवल चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है, तो मेरे भाई आपको 3 साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा, और तीसरे साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। भाई पहले साल का ब्याज निकालते थे हम, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ते थे, तभी तो अगले साल के लिए वो मूलधन का काम करता था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले साल का मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, दूसरे साल का मिश्रधन जो है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तीसरे साल का मिश्रधन जो है वो चौथे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है, वो आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है, आप मतलब निकाल कैसे रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप निकाल कैसे रहे हैं? 40,000 दे रहे हैं, कुछ 52,000 दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि पहले साल की ब्याज दर 12.5% है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। दूसरे साल की ब्याज दर 6 सही 2/3% है, तो इसकी ब्याज दर 1/15 होती है फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन 1/12 होती है, और इसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है। अगर मैं पहले साल का पूछूं तो 8 से 9 होगी राशि, दूसरे साल की 15 से 16 हो जाएगी, तीसरे साल की 12 से 13 हो जाएगी, और चौथे साल की 9 से 10 हो जाएगी। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 3 3 9 आएगा, और यहाँ 13 बच जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगर आपसे कहूं कि 4 रुपए जो है इस पर ब्याज बैठेगा, उसने कहा है प्रिंसिपल जो है वो मेरा 3,60,000 है, तो मेरे भाई 9 की वैल्यू 3,60,000 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू मेरे भाई 40,000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 40,000 होगी, तो 4 की वैल्यू 1,60,000। ये जो 1,60,000 है ये पूरे 4 साल का ब्याज है। अब मैं केवल चौथे साल का ब्याज बताता हूं। राशि कितनी थी मेरे प्यारे दोस्त? 3,60,000 थी। पहले साल का मिश्रधन निकालना, मिश्रधन कैसे निकालेंगे? यानी 8 से बढ़ के राशि 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 8 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी? ये 9 हो चुकी है, ये पहले साल का मिश्रधन आ चुका है। दूसरे साल का मिश्रधन 15 से 1 बढ़ के राशि 16 हो जाएगी, 15 से 1 बढ़ के राशि 16 हो जाएगी, ये दूसरे साल का मिश्रधन आ चुका है। तीसरे साल का मिश्रधन कैसे आएगा? तीसरे साल का मिश्रधन 12 से 1 बढ़ के राशि 13 हो जाएगी, 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी। क्या ये 3 साल का मिश्रधन आ चुका है? और 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का मिश्रधन होता है। चौथे साल का ब्याज कितना है? 1/9, यहाँ 1/9 लगा देना। अब आपका सवाल मुझे 100% पता है, यहाँ ये आएगा कि आप हर जगह बढ़ा के लिख रहे थे, यहाँ आपने 9 से बढ़ा के 10 क्यों नहीं लिखा? 9 से बढ़ा के 10 क्यों नहीं लिखा? यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि हम केवल चौथे साल का ब्याज निकाल रहे हैं।
चौथे साल का ब्याज, केवल चौथे साल का। तो हमें 3 साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा। ये 3 साल का मिश्रधन है, बढ़ा के लिखते हैं तो वो मिश्रधन निकल के आता है, और 3 साल के मिश्रधन पे हम चौथे साल का ब्याज निकालने के लिए ब्याज 1/9 है। तो अगर 3 साल के मिश्रधन का 1/9 निकाल देंगे तो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करिए, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। या फिर एक काम करिए, 9 से 9 उड़ा दीजिए ना, इस 9 से ये 9 उड़ा दीजिए, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हो गया बच्चे। अब आप देखिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 से काटिए 90 चौका 360 होगा, 4000 आएगा, और 13 की गुणा 4000 में करेंगे तो 52000 आ जाएगा। तो जिन बच्चों का जवाब 52000 है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। समझिए, मैंने 2 बातें आप लोगों को बताई। इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दिया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% दी हुई है, वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है ये पूरे साल की ब्याज दर दी हुई है। बच्चा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर 10% वार्षिक दी हुई है तो इसका मतलब है पूरे साल की ब्याज दर जो है वो 10% लगेगी, पूरे साल का जो ब्याज होगा वो 10% होगा। लेकिन प्यारे दोस्त, अगर मुझसे क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई साहब मुझे पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो हर 6 महीने पर हिसाब चाहिए, हाफेली का मतलब होता है अर्धवार्षिक। हाफेली का मतलब क्या होता है? हाफेली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, या छमाही भी इसे बोला जाता है, छमाही भी इसे बोला जाता है। हाफेली का मतलब होता है, हाफेली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, यानी छमाही भी इसे बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मेरे भाई क्वार्टरली। क्वार्टरली 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 होता है तिमाही। तिमाही मतलब हर 3 महीने का, हर 3 महीने के टाइम पीरियड पे आपका ब्याज कैलकुलेट होगा, हर 3 महीने के टाइम पे आपका ब्याज जो है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ 6 महीने के टाइम पे कैलकुलेट होगा। एनुअली में, हाँ ध्यान से सुनना। तब सर मिश्रधन क्या होगा प्लीज बताओ सर। भाई कैसी बात कर रहे हो मेरे प्यारे साथी, मिश्रधन पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 8 से 9, 15 से 16, 12 से 13, 9 से 10 लिख दो, मिश्रधन ये हो जाएगा। अगर चौथे साल का ब्याज निकालना है तो ये निकाल दिया, अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना है, केवल तीसरे साल का, तो 2 साल का मिश्रधन लो, 1/12 निकाल दो। केवल दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो 1 साल का मिश्रधन लो, 1/15 निकाल दो। अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए तो टोटल ब्याज निकाल दो, जैसे हमने यहाँ निकाला था 1,60,000, प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ दो, 5 लाख रुपए टोटल अमाउंट हो जाएगा। 3,60,000 में ब्याज जोड़ दो, 5 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। डिस्टर्ब मतलब सारी लय बिगड़ जाती है मेरे आप लोगों के कमेंट्स देख के फिर। ठीक है, और मेरी आदत पड़ी हुई है, ये कमेंट देखने की आदत पड़ी हुई है, बस मुझे ध्यान से सुनना, या तो मुझे ऐसे होकर पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा सुनिए। वार्षिक मतलब हमें पूरे साल का ब्याज देना है, जब ब्याज कैलकुलेट होता है पूरे साल पर, पूरे साल पे ब्याज कैलकुलेट होगा तो उसे हम वार्षिक कहते हैं, वार्षिक मतलब सालाना। हाफेली का मतलब या अर्धवार्षिक या छमाही का मतलब होता है जब ब्याज कैलकुलेट होता है हर 6 महीने पे, हर 6 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होगा। अगर हर 6 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट हो रहा है तो ब्याज दर भी तो 6 महीने की ही लगेगी। भाई वो कह रहा है मुझसे कि 6 महीने का ब्याज निकालो, मैं ब्याज दर लगा रहा हूं पूरे साल की, तो गलत है ना। अगर वो कहता है कि भाई साहब ब्याज दर जो है वो हर ब्याज जो होगा वो हर 3 महीने पे कैलकुलेट होगा, तो मुझे 3 महीने की ही ब्याज दर लेनी पड़ेगी। वो किसी अदर टाइम पीरियड पर भी ब्याज को कैलकुलेट कर सकता है, जैसे वो आपसे कह सकता है कि हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, हर 4 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, हर माह ब्याज कैलकुलेट होगा। वो तमाम तरीके की चीजें वो आपसे यहाँ कह सकता है। तो हमें बेसिकली 4 चीजें पढ़नी है। ईयरली के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं, अभी मैं आपको हाफेली के बारे में, क्वार्टरली के बारे में और इनके बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या होता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाफेली का मतलब होता है पूरा साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, पूरे साल में महीने होते हैं 12। हाफेली का मतलब होता है 6-6 महीने के टाइम पीरियड पे हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। पहले 6 महीने पे ब्याज निकालना है, फिर अगले 6 महीने पर ब्याज निकालना है। यानी कि जहां 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है, जहां 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है, 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है बच्चे, 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है और मुझे हाफेली निकालना होता है तो मुझे साल में 2 बार का ब्याज निकालना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब क्वेश्चन आप लोगों को हाफेली दिया हुआ हो, जब क्वेश्चन आपको हाफेली दिया हुआ हो और पूरे साल की रेट अगर 10% है तो 6 महीने की दर 5% हो जाएगी। यहां भी 5% से ब्याज लगेगा, यहां भी 5% से ब्याज लगेगा। यानी कि हाफेली के केस में रेट को आधा कर देते हैं। जो भी पूरे साल की रेट दी हुई होती है उसको आधा कर लेते हैं, हाफेली की रेट निकल के आ जाएगी। और जो भी आपके सामने टाइम दिया हो, जैसे ये 1 वर्ष टाइम दिया हुआ था, 1 वर्ष में कितने हाफ ईयर थे? तो 1 वर्ष में 2 हाफ ईयर थे। तो इसका मतलब जो टाइम दिया हुआ है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास टाइम आ जाएगा, ये आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? मेरे प्यारे दोस्त, जब क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिया हुआ हो, जब क्वेश्चन में हाफेली दिया हुआ हो, तो उस क्वेश्चन में रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को जस्ट डबल कर देते हैं। करते क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हमें 6 महीने पर कैलकुलेट करना होता है। अगर पूरे साल की दर 10% है तो आधे साल की दर 5% हो जाएगी। यहां भी 5% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, यहां भी 5% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज निकालना था लेकिन 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी टाइम में जस्ट हम डबल कर देते हैं, टाइम को जस्ट हम डबल कर देते हैं। ये समझ में आया? एनुअली में कोई चेंज नहीं कर लेंगे, हाफेली में टाइम को डबल करेंगे, रेट को आधा करेंगे। अब बात करते हैं क्वार्टरली की। मेरे प्यारे दोस्त, बात करते हैं क्वार्टरली यानी तिमाही की। क्वार्टरली यानी तिमाही की। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है 12% वार्षिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% वार्षिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय है 1 वर्ष। आप मुझे बताइए, क्वार्टरली हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली हमें ब्याज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने पे ब्याज कैलकुलेट करना है। आप मुझे ये बताइए कि टोटल 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे 12 महीने। 12 महीने का हमें ब्याज निकालना है, 12 महीने का हमें ब्याज निकालना है। अगर 12 महीने का हमें ब्याज निकालना है और हमें 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो पहले 3 महीने का ब्याज, अगले 3 महीने का ब्याज, तीसरे 3 महीने का ब्याज, चौथे 3 महीने का ब्याज, 3 महीने 3 महीने 6 महीने, 3 महीने 9 महीने, 3 महीने 12 महीने। यानी 1 वर्ष में क्या 4 क्वार्टर ईयर होते हैं? 1 वर्ष में क्या 4 क्वार्टर ईयर होते हैं? अगर पूरे साल की दर 12% है तो मेरे भाई 1 क्वार्टर ईयर की दर 3% आ जाएगी। यहां भी 3% ब्याज लगेगा, यहां भी 3% ब्याज लगेगा, यहां भी 3% ब्याज लगेगा। इसका मतलब जब क्वेश्चन हमारे सामने क्वार्टर ईयर का आता है तो हम रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और दिए गए टाइम को 4 से गुणा कर देते हैं। टाइम दिया हुआ था 1 वर्ष, 1 वर्ष की 4 में गुणा करेंगे तभी तो 4 क्वार्टर ईयर आएगा।
मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ये दोनों आपने पढ़ रखे होंगे, आप इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब वो आपसे कहता है कि ब्याज कैलकुलेट करिए, 8 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करिए। ब्याज कैलकुलेट करिए आप लोग 7 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस वो अगर आप लोगों को दे देता है तो फिर वहां दिक्कत बन जाती है। इन दोनों में से ना देके कोई और टाइम पीरियड का दे देता है तो मेरे भाई उसे थोड़ा सा डिटेल में समझना। मैं अदर टाइम पीरियड का एक बार आप लोगों को बताता हूं कि अदर टाइम पीरियड का हम लोगों को कैसे लेना है। अदर टाइम पीरियड का मैं आप लोगों को बता देता हूं, अदर टाइम पीरियड का मेरे प्यारे दोस्त कैसे लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं पूरे साल की ब्याज दर है 12%। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% वार्षिक दी हुई है। समय दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो 8 माह के हिसाब से करना है। मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है, मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो 8 माह के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करना है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? हर 8 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? हमें ब्याज कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं? पूरे साल की दर 12% है, 2 साल का मुझे ब्याज निकालना है, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मैं 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा। हर 8 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करूंगा। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इसमें कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे और एक 8 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से समझिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2 वर्ष में महीने कितने होते हैं? आप कहेंगे 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में जो है वो 24 महीने हो जाएंगे 24 महीने। अब आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करना है। 24 महीने का टाइम पीरियड आपके पास है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहले 8 महीने ये हो चुके हैं, अगले 8 महीने ये हो चुके हैं, अगले 8 महीने ये हो चुके हैं। क्या 24 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है? क्या 24 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है। यानी आपको 3 बार ब्याज कैलकुलेट करना है। अब जब ये समय 8 महीने का है तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 महीने की ही लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर पूरे साल यानी 12 महीने की ब्याज दर 12% है तो 8 महीने की ब्याज दर 8% हो जाएगी। यानी कि इस वाले टाइम पीरियड में भी 8% ब्याज लगेगा, इस वाले टाइम पीरियड में भी 8% ब्याज लगेगा और इस वाले टाइम पीरियड में भी 8% ब्याज लगेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। तो इस तरीके से चीजों को तोड़ना होता है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बस आप तोड़ना सीख लीजिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने दिया है, अगर आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपके सामने दिया हुआ है 24% प्रति माह, 24% वार्षिक ब्याज दर दी हुई है, 24% वार्षिक। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। 24% वार्षिक दी हुई है और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 28 महीने, समय दिया हुआ है 28 महीने दिया हुआ है और आपको 7 माह के हिसाब से कैलकुलेट करना है, 7 माह के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे दोनों चीज बताइए कि आपको कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक टाइम स्लॉट के लिए क्या ब्याज दर रहने वाली है। बिल्कुल जैसे मैंने यहां किया है वैसे ही आपको यहां बताना है, वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां बताना है। बेटा वो 12% पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 12 महीने का था, मुझे 8 महीने का चाहिए। अगर 12 महीने का 12% तो 1 महीने का 1%, तो 8 महीने का 8% नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखिए अब आप मेरी बात को यहां थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये 24% वार्षिक लिखा हुआ है, वार्षिक का मतलब होता है सालाना, यानी 12 महीने की ब्याज दर जो है वो 24% आप लोगों को दी हुई है। तो 1 महीने की ब्याज दर 2% आएगी या नहीं? अगर 1 महीने की ब्याज दर 2% है तो मुझे 7 माह की ब्याज दर निकालनी है, तो क्या मेरी 7 माह की ब्याज दर 14% आएगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 14% आएगी। अच्छा 28 महीने का निकालना है 7 माह के हिसाब से, पहले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया, अगले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया, फिर उससे अगले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया, फिर उससे अगले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया। क्या मैं 4 बार कैलकुलेट करके 28 महीने के लिए ब्याज निकाल चुका हूं? हर 7 महीने की ब्याज दर कितनी है? यहां भी 14% ब्याज लगेगा, यहां भी 14% ब्याज लगेगा, यहां भी 14% ब्याज लगेगा और यहां भी 14% ब्याज लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो आपको अदर टाइम पीरियड को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस आएंगे बहुत अच्छे से, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस बहुत आसान से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सा है, यानी कि रेट को हाफ करना पड़ेगा, टाइम को डबल करना पड़ेगा, ये बात क्लियर होगी। 8000 की राशि पर रेट को हाफ कर दीजिए, रेट कितनी हो जाएगी? अगर पूरे साल की ब्याज दर 20% है तो 10% 6 महीने की ब्याज दर हो जाएगी। टाइम को डबल कर दीजिए, अगर टाइम 1 वर्ष दिया हुआ है तो 2 की गुणा करेंगे तो इसमें 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, इसमें 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन पुराने जैसा हो चुका है। अगर एक हाफ ईयर के लिए दर जो है वो 10%, 10% मतलब 1/10, यानी पहले हाफ ईयर में राशि 10 से 11 होगी, पहली छमाई में राशि 10 से 11 होगी, अगली छमाई में फिर राशि 10 से 11 होगी। भाई 2 छमाई का क्वेश्चन है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं ना तो 2 छमाई बाद वो 121 रुपए हो जाएंगे। अब आपने उधार कितने लिए हैं? 8000 लिए हैं। आपने उधार कितने लिए? 8000 लिए। अगर 121 हो रहे हैं 100 से तो 21 रुपए ब्याज लग रहा है क्या? अगर 100 की वैल्यू 8000 दी है तो 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 21 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है 1680 हो जाएगी, यानी कि 1 साल का ब्याज 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके सामने? क्या कहना चाह रहा है बच्चे? हाँ आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई सब कुछ शानदार हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई 1200 रुपए पर प्रिंसिपल कितना दे दिया? 1200 रुपए। 1 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर, सालाना ब्याज दर दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर समान राशि पर 1 वर्ष में समान साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा? क्वेश्चन पढ़ के बताइए पहले मुझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लेना कि 1200 रुपए ठीक है आप लोगों का प्रिंसिपल है, 1 वर्ष के लिए सालाना ब्याज दर दे रखी है 10% ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर समान राशि पर 1 वर्ष में समान साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब वो ये कह रहा है कि समय आपको 1 वर्ष दे रखा है, एक बार तो आप इसका साधारण ब्याज निकालिए, एक बार तो आप साधारण ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बैठेगा, और एक तरफ आप सीआई निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको अर्धवार्षिक निकालना पड़ेगा और दोनों में वो आपसे डिफरेंस पूछना चाह रहा है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को घुमाया है, बिल्कुल हुबहू पिछले जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल हुबहू। क्या साधारण ब्याज जो होता है वो समान होता है? पूरे साल की दर जो है वो 10%, 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज 10% हो जाएगा। या तो मैं साधारण ब्याज इसे बोल दूं या चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक बोल दूं तो कोई परहेज थोड़ी ना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूरे साल का 10% ही होगा, साधारण ब्याज भी पूरे साल का 10% ही होगा। तो बस उसने केवल आपको घुमाने की कोशिश की है, वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले दो के जैसा है कि भाई साहब पहले दो क्वेश्चन में आपको सीआई वार्षिक बोला था, यहां एसआई वार्षिक बोला है, तो भैया 1 साल का ब्याज सीआई भी 10% रहेगा, एसआई भी 10% रहेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना आपको।
लेकिन दूसरी तरफ वो आपसे ये कह रहा है कि सीआई निकालना है अर्धवार्षिक। अगर पूरे साल की दर 10% है तो अर्धवार्षिक 6 महीने की दर 5% हो जाएगी, अगले 6 महीने की दर 5% हो जाएगी, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे ये बताइए, इसका समतुल्य निकाल दीजिए। पहले 5 दूसरी 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, यानी कि यहां जो ब्याज दर आपको देनी पड़ेगी वो 10.25% देनी पड़ेगी। एक साल का साधारण ब्याज 10% होता है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के हिसाब से 10.25% होता है। दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है, दोनों का डिफरेंस 0.25% हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। तो अगर आप इसका 0.25% निकाल देंगे, 1200 का 0.25% निकाल देंगे मेरे प्यारे साथी, तो आप कहने वाले हैं पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो है वो 3 रुपए का आ जाएगा। डिफरेंस जो है वो 3 रुपए का आ जाएगा। मैं आप लोगों को, उसने कहा है 20,000 की राशि पर ये 15% की दर से, 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक, ये 3 गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्या आपके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आ रहा है कि 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए हैं, वार्षिक निकालना है ना मेरे भाई, वार्षिक। तो पहले साल के लिए ब्याज दर कितनी होगी? 15%। दूसरे साल के लिए ब्याज दर कितनी होगी? 15%। लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है। अगर मुझे यह पता है कि एक साल के लिए 15% ब्याज दर होती है, तो इस 2/3 साल के लिए ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 2/3 साल के लिए ब्याज दर क्या 10% हो जाएगी? यानी मेरे प्यारे दोस्त, पहले साल के लिए ब्याज दर 15% क्योंकि पहला साल पूरा था, दूसरे साल के लिए ब्याज दर 15% क्योंकि दूसरा साल पूरा था, लेकिन ये तीसरा साल पूरा नहीं था, ये 2/3 साल है। अगर पूरे साल की ब्याज दर 15% होती है तो इस 2/3 साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। यानी आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20 होता है। यानी पहली साल में राशि 20 से 23 हो जाएगी, दूसरी साल में भी 15% है, 20 से राशि 23 हो जाएगी, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है तो 15 की जगह 10% है। 2/3 वर्ष की दर 10% है, 10% का मतलब 10 से राशि 1/11 हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मूलधन अगर आपका 4000 है तो इतने वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? 529 गुना 11, 11 99 को 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, 9 31 को 1 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58, इतने वर्ष बाद राशि इतनी हो जाएगी। तो ब्याज कितना लगेगा? 1819 रुपए ब्याज लगेगा। उसने राशि दी हुई कितनी है? उसने 20,000, यानी 4000 की वैल्यू उसने 20,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 1819 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 90 95, 18 पंजे 90, 19 पंजे 95, ये हो जाएगा इतने साल का ब्याज था।